नो पार्किंग जोन में वाहनों की पार्किंग को जिम्मेदार विभाग अनदेखा कर रहा है। ऐसे में सड़कों पर जाम के हालात बन रहे हैं। शहर की मुख्य सड़कों, मुख्य चौराहों पर एक तरफ अवैध अतिक्रमण काबिज है तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों तक वाहनों की पार्किंग एक बड़ी समस्या बनकर सामने आ रही है। शहर की सड़कों, फुटपाथों के साथ ही नो पार्किंग जोन में वाहनों की अवैध पार्किंग और अवैध अतिक्रमणों को पुलिस और प्रशासन द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। ऐसे में मुख्य चौराहों, सड़कों, फुटपाथों पर चलना राहगीरों के लिए मुसीबतों का सबब बना हुआ है। सड़कों पर वाहनों की बेढंगी पार्किंग यातायात संचालन में अवरोध पैदा कर रही है। बावजूद इसके जिम्मेदार विभाग खानापूर्ति कर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हैरत की बात तो ये है कि यहाँ दिया तले ही अंधेरा है। यातायात थाने से चंद कदमों की दूरी पर मालवी चौक में सड़क किनारे अवैध बाजार संचालित है। इस बाजार में खरीदारी करने आने वाले लोग वाहन सड़क पर खड़ा कर बाजार कर रहे हैं, लेकिन यातायात विभाग के अधिकारी कर्मचारी ये सब देखकर भी अपनी आंखें मूंदे बैठे हुए हैं। इन अतिक्रमणकारियों और अवैध वाहन पार्क करने वाले लोगों पर कार्यवाही नहीं हो रही है। उन्हें महज समझाइश और चेतावनी देकर छोड़ा जा रहा है, जिससे अतिक्रमण का ये सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि यातायात विभाग के अधिकारी कार्यवाही की बात कह रहे हैं। हाँ, उसमें भी हमारी पूरी कार्रवाई चल रही है। हमने हमारे जो भी क्रेन वाले अधिकारी उनको बताए, नो पार्किंग के जितने वाहन होते हैं उनमें उठा के नो पार्किंग की कार्रवाई की जा रही है। शहर में एक तरफ फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है तो वहीं अलग अलग क्षेत्रों में विकास कार्य जारी है। ऐसे में सड़क पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ रहा है, लेकिन सड़कों, फुटपाथों, चौराहों पर काबिज अतिक्रमण और अवैध वाहनों की पार्किंग को शासन प्रशासन अनदेखा कर रहा है और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। नगर निगम में इन दिनों होर्डिंग घोटाला चर्चा का विषय बना हुआ है। होर्डिंग संचालकों पर 10 करोड़ रुपए की राजस्व वसूली के मामले में 5 साल बाद भी कोर्ट में जवाब पेश नहीं होने के मामले का खुलासा होने के बाद नगर निगम में जमकर हड़कंप मचा हुआ है। होर्डिंग संचालकों से बड़ी रकम की वसूली के मामले की पड़ताल में ये बात सामने आई है कि कोर्ट में 5 साल में मामले की 26 बार सुनवाई हो चुकी है, लेकिन नगर निगम ने जवाब पेश नहीं किया। नगर निगम के वकील जवाब पेश करने के लिए कई बार समय ले चुके हैं। इसके कारण प्रकरण का निराकरण नहीं हो पा रहा है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि नगर निगम के कुछ अधिकारी होर्डिंग संचालकों को लाभ पहुंचाने के लिए मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात का जैसे ही खुलासा हुआ तो नगर निगम आयुक्त आशीष वशिष्ठ ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कोर्ट में जल्द जवाब पेश करने के निर्देश दिए। होर्डिंग एजेंसियों पर बकाया 10 करोड़ रुपए के राजस्व का ये पूरा मामला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। जानकारों का कहना है कि होर्डिंग घोटाले का पूरा मामला प्रमुख सचिव स्तर तक पहुंच गया है और उच्च अधिकारियों ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। इसलिए घोटालेबाजों के होश उड़े हुए हैं। जिले की 526 पंचायतों के सरपंचों ने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा है। सरपंचों ने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से सरपंचों के अधिकारों को बढ़ाने और उनके मानदेय में वृद्धि करने जैसी मांगों को मांग पत्र में शामिल कर इन मांगों को पूरा करने की बात कही है। जिले की 526 पंचायतों के सरपंच के संगठन ने जिला प्रशासन के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम मांग पत्र सौंपा। पंचायत सरपंचों ने प्रदेश के मुखिया से सरपंचों का मानदेय बढ़ाने की मांग की है। इसके अलावा जनपद पंचायतों में सरपंचों के लिए पर्याप्त बैठक व्यवस्था कराए जाने और सरपंचों के अधिकार बढ़ाए जाने की मांग भी प्रदेश के मुखिया से ज्ञापन के माध्यम से की है। हमारी पहली मांग है कि जनपद पंचायत में सरपंच साथियों को बैठक की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा, हमारे मानदेय को लेकर चूंकि 1750 रुपए है, जो वर्तमान परिवेश में एक सम्मानजनक मानदेय नहीं कहा जा सकता, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि वो उसके लिए एक सम्मानजनक मानदेय तय करें सभी सरपंच साथियों के लिए, जो कि आगे अपना काम कर सकें। हमारे बीच में क्या है, नामांतरण और बंटवारा जो काम होता था, फौज दर्ज करना, वो पूर्व में पंचायतों से ही कर दिया जाता था। चूंकि वर्तमान में प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार अब वो नहीं किया जा रहा है, जिससे हमारे जो ग्रामीण है जिन्हें ये काम करवाना है तो वो सभी तहसील और कलेक्ट्रेट के चक्कर लगाते हैं, जिससे उनका धन और समय दोनों ही बर्बाद होते हैं। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले सवारी ऑटो के विरुद्ध यातायात विभाग द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत यातायात विभाग ने मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन का, परमिट शर्तों का उल्लंघन और ओवरलोडिंग करके चलने वाले 100 से ज्यादा ऑटो और ऑटो चालकों पर कार्रवाई की। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले सवारी ऑटो और
आपों के विरुद्ध यातायात विभाग द्वारा कार्यवाही का अभियान लगातार जारी है। इस अभियान के तहत बिना परमिट, ओवरलोडिंग और मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करते हुए सड़कों पर दौड़ते पाए गए 2 सैकड़ा से ज्यादा ऑटो और आपो पर चालानी कार्रवाई की गई है। इनमें से कुछ ऑटो को जब्त भी किया गया है। यातायात विभाग के डीएसपी ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में सवारी ऑटो और आपो की जांच का ये अभियान चलाया जा रहा है और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। ये जो ओवरलोडिंग है, बिना परमिट है, उनको हम ये कार्रवाई करके जब्ती कर रहे हैं। कितने ऑटो लगभग हमारे 200 से ऊपर हो गए होंगे, 225 ऑटो है जिनके विरुद्ध हमने कार्रवाई करी है विभिन्न धाराओं में और उनके चालान न्यायालय में पेश किए हैं। ट्रैफिक विभाग की इस कार्यवाही से नियम विरुद्ध सड़कों पर दौड़ रहे आपे और ऑटो चालकों में हड़कंप मचा हुआ है। जबलपुर पुलिस लाइन में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रतिभागियों के लिए संचालित एसपी पाठशाला में शासकीय सेवाओं हेतु 28 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इन अभ्यर्थियों को एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने सम्मानित किया। जबलपुर पुलिस लाइन के सामुदायिक भवन में प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क चल रही एसपी की पाठशाला से शासकीय सेवाओं में 28 से ज्यादा अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इनमें से कुछ अभ्यर्थी मध्य प्रदेश पुलिस में बतौर आरक्षक तो कुछ उत्तर प्रदेश पुलिस में बतौर एसआई चयनित हुए हैं। इन सभी अभ्यर्थियों को एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही सभी को सफलता की बधाई दी। बहुत हर्ष की बात है कि इसमें 16 जो अभ्यर्थी हैं उनका हमारी जो पाठशाला से उनका एमपी पुलिस कांस्टेबल में चयन हुआ है। इसमें काफ़ी संख्या में हमारी महिलाएं भी हैं। महिला कांस्टेबल के पद पे भी काफ़ी कैंडिडेट्स का उसमें चयन हुआ है। इसके अतिरिक्त 4 स्टूडेंट्स का यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में भी चयन हुआ है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव मैं मानता हूँ। जेल में बंद बर्खास्त बीशप बिशप सिंह अब कभी गाउन नहीं पहन पाएगा। दिल्ली में सिनॉड की मीटिंग का आयोजन हुआ जिसमें 27 डायोसिस के बिशप सहित समस्त पदाधिकारियों की बैठक में यह निर्णय पारित किया गया कि यदि बर्खास्त पीसी सिंह गाउन पहनता है तो उसे नियम विरुद्ध माना जाएगा और उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। इसके पूर्व सीएनआई की बैठक में पीसी सिंह को बिशप के पद से बर्खास्त कर दिया गया था, लेकिन अब गाउन ना पहनने के आदेश 22 और 23 नवंबर को आयोजित बैठक में दिए गए। वहीं सीएनआई भवन दिल्ली में बर्खास्त बिशप पीसी सिंह के कमरे से पीसी सिंह का सामान बाहर निकालकर कमरे में ताला लगा दिया गया है। अंजुमन मार्केट के समीप वाहन पार्किंग के विवाद को लेकर 2 अंडा दुकानों के संचालक आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट भी हुई जिससे कुछ लोग घायल हुए। वहीं बीच बाजार में हुए इस घटनाक्रम से अफरा तफरी मच गई। ओमती थाना क्षेत्र अंजुमन मार्केट के समीप अंडे की दुकान लगाने वाले 2 दुकानदार आपस में भिड़ गए। वाहन पार्किंग को लेकर हुए इस विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। दोनों पक्षों ने जहां एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट की तो वहीं दुकानों में तोड़फोड़ भी हुई। बीच बाजार हुए इस खूनी संघर्ष में जहां भगदड़ मच गई तो वहीं मारपीट की इस घटना में कुछ लोग घायल हुए। घटना की जानकारी लगते ही ओमती पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा। कुछ विवाद नहीं था। मेरी एक्टिवा खड़ी थी, वो थार लाए, थार एक्टिवा जहाँ को चढ़ा दिए तो मैंने मना किया तो लड़की पीछे आके हमला कर दी मेरे ऊपर और मेरी दुकान में पता नहीं क्या क्या सामान ले गया। मेरी दुकान से पैसे भी कुछ गायब हो गए। छोटे वाले भाई के पैसे रखे हुए थे। कितने लोग घायल हुए? मेरे यहाँ के 2 लड़के घायल हुए हैं। मैं 2 लड़के थे, वो लोग करीब 15 लोग रहे करीब। वो चाकू मेरे को मार रहे थे, इत्तेफाक से मेरे सर में डंडा लगा, मैं गिर गया, उल्टा चाकू उन्हीं को लग गया। फिर मुझे होश ही नहीं था कि मुझे क्या हुआ। ओमती थाना पुलिस ने बताया कि वाहन पार्किंग को लेकर अंडा दुकान संचालकों में विवाद हुआ। इसमें एक पक्ष से जावेद खान तो वहीं दूसरे पक्ष से नसीम खान और निहाल कश्यप के बीच विवाद और मारपीट की बात सामने आई है, जिस पर कार्यवाही की जा रही है। मौके पर पुलिस जाकर देखी तो पता चला कि दोनों पार्टी जो है तो अंडे का ठेला लगाती हैं और पार्किंग को लेकर दोनों का आपस में विवाद हुआ है। एक पार्टी में जावेद खान है, दूसरी पार्टी में नसीम खान और निहाल कश्यप हैं। तो पार्किंग को लेकर विवाद था, दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है, चोट चपेट आई है, जिनको मुलायजा करवाया गया है। डॉक्टर साहब ने अभी तक सिंपल इंजरी होना लिख किया है। इलाज अस्पताल में उनका चल रहा है, बाद इलाज वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। वहीं पुलिस ने अब घायलों से घटना की जानकारी लेकर मामले की विधिवत कार्यवाही करने की बात कही है।
रीवा से जबलपुर आ रही रोहानी ट्रेवल्स की यात्री बस गोसलपुर थाना क्षेत्र के रामपुर हाईवे के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। बस हादसे में 8 से 9 यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए पनागर स्वास्थ्य केंद्र और मेडिकल अस्पताल भेजा गया है। रीवा से जबलपुर की ओर आ रही रोहानी ट्रेवल्स की यात्री बस गोसलपुर थाने के रामपुर हाईवे के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 8 से 9 यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए पनागर स्वास्थ्य केंद्र और मेडिकल अस्पताल भेजा गया। हादसे के वक्त बस में 25 से 30 यात्री सवार थे। बाकी यात्रियों को स्थानीय लोगों की मदद से बस से सकुशल बाहर निकाल लिया गया। पुलिस ने चालक के विरुद्ध लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने का प्रकरण दर्ज कर हादसे की जाँच शुरू कर दी है। तिलवारा के मेखला रिसोर्ट में युवती की हत्या करने वाले हेमंत भदाड़े ने निवाड़गंज के गल्ला व्यापारी को ठगा था। तेल और शक्कर भी इस दौरान उसने व्यापारी की बेची थी। पुलिस ने मनीष की निशानदेही पर करीब 3 लाख रुपए कीमत की शक्कर और तेल बरामद कर लिया है। प्रकरण में मनीष को भी आरोपी बनाया गया है। शनिवार को हेमंत भदाड़े की पुलिस रिमांड समाप्त होगी और उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। तिलवारा मेखला रिसोर्ट में युवती की हत्या करने और कोतवाली में गल्ला व्यापारी से ठगी करने वाले आरोपी हेमंत भदाड़े की रिमांड शनिवार को समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद कोतवाली पुलिस उसे पुनः न्यायालय में पेश करेगी। इधर रिमांड पर हुई पूछताछ के बाद पुलिस ने हेमंत द्वारा ठगा गया तेल और शक्कर बरामद किया है। हेमंत ने निवाड़गंज के व्यापारी मनीष केशरवानी को तेल शक्कर बेच दिया था। मनीष की निशानदेही पर 3 लाख रुपए कीमत का तेल और शक्कर बरामद कर लिया गया है और प्रकरण में पुलिस ने मनीष को भी आरोपी बनाया है। अभिजीत पाटीदार, जैसा कि आपको मालूम है कि अभिजीत पाटीदार थाना तलवारा की हत्या के प्रकरण में पूर्व से ही अपराधी है और थाना कोतवाली में भी इसके विरुद्ध अपराध क्रमांक 375 और लेख 22 धारा 400 से 420 का पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें फरियादी मनीष चंदानी है। इनकी राशन की दुकान से इसके द्वारा तेल और शक्कर बड़ी मात्रा में लिए जाकर करीब 8,60,000 रुपये का तेल और शक्कर लिए जाकर स्वयं को लाभ पहुंचाने की मंशा से किसी अन्य व्यक्ति को बेचकर ही भाग गया था। नासिक में भी इसके विरुद्ध चोरी के अपराध पंजीबद्ध हुए हैं और वहाँ से यह पूछताछ में ये बात सामने आई कि वहाँ से मालेगांव, फिर सूरत, पटना लगातार अपराध इसी प्रकार के फ्रॉड के अपराधी घटित करते चला। बताया जाता है कि हेमंत ने अभिजीत पाटीदार बनकर गल्ला व्यापारी मनीष चिमनानी से ठगी कर लाखों रुपए कीमत का तेल और शक्कर ले लिया और इस माल का सौदा निवाड़गंज के गल्ला व्यापारी मनीष केशरवानी से करते हुए सामान मनीष केशरवानी को देकर उससे रुपए लेकर भाग खड़ा हुआ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।